रहीम डियर एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सी एस एस पी एम एस मोस्टली ये सी एस एस का सिलेबस है, बट आलमोस्ट यही सिलेबस जो है कंपलसरी में टॉपिक्स जो है पी एम एस में भी होते हैं। तो उसके सब्जेक्ट हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें फिज़िकल साइंस का हम पहले स्टार्ट करेंगे फिज़िकल साइंस से। फिज़िकल साइंस में अगर आप देखें सिलेबस में हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक हैं वो है यूनिवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में गैलेक्सी, लाइट ईयर एंड सो ऑन, वो इस तरह इसी तरतीब से जिस तरह के सिलेबस का है हम पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो की समझ आए तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी सिलेबस वाइज वीडियोज़ हैं वो सारे आप देख सकें और आपको समझ आ सकें, इजीली आप प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्स होता क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि यूनिवर्स, व्हाट इज़ यूनिवर्स। ठीक है, तो इसकी अगर आप डिफिनीशन करें तो ऑल द स्टार्स, गैलेक्सीज, एम्प्टी स्पेस अराउंड अस आर कॉल्ड यूनिवर्स। मतलब जितना भी सब कुछ आपको नज़र आता है, ठीक है, जिसमें स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए और जो एम्प्टी स्पेस हैं और हमारे इर्द गिर्द, उसको यूनिवर्स कहते हैं। या अगर अदर वर्ड्स में आप कहें तो ये भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल एनर्जी एंड ऑल द मैटर दैट एग्जिस्ट बोथ इन स्पेस एंड टाइम। टोटल एनर्जी, ऑल द मैटर्स। एनर्जी आपको पता है, वो आगे इसी में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है, और मैटर्स के बारे में भी। बट अगर आप देखें, क्योंकि बेसिक हैं ऑलमोस्ट तकरीबन छोटे लेवल क्लासेस में भी, अंडर मैट्रिक सब्जेक्ट्स में ये होता है, एनर्जी एंड मैटर्स हम पढ़ते रहते हैं। एनी हाउ मैं फिर भी रिपीट कर लूँगा। एनर्जी अगर आप कहें कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, मतलब हमारी बॉडी में वो सलाहियत, वो काबिलियत कि हम काम कर सकें। सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, किसी भी चीज़ में अगर वो एबिलिटी है कि वो काम कर सकें, ठीक है, तो उसको कहते हैं एनर्जी। अब काम की डिफिनीशन हमारे नॉर्मल वर्ड्स में और डेली लाइफ में और साइंस में डिफरेंट है। तो साइंस की मीनिंग के हिसाब से काम की बात मैं कर रहा हूँ। और जो मैटर है, तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, आप उसको मैटर कह सकते हैं। मतलब हर कोई वो चीज़ जो कोई जगह गिरे, अगर आप उसको कहीं कंटेनर में रख लें, कहीं रख लें, किसी भी चीज़, तो कुछ ना कुछ जगह गिर लें और उसका कुछ मास भी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। फिर उसके फॉर्म्स अलग हैं कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्सेट्रा। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर आप ये भी डिफिनीशन नहीं कर सकते तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल होगा वो ये होगा कि द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग मैटर्स, एनर्जी, स्पेस, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एट्सेट्रा। यहाँ पे एग्जिस्ट जो है प्रेजेंट में हम यूज़ किए हैं, क्योंकि पहले यूनिवर्स के बिगिनिंग में इतने सारी चीज़ें नहीं थी, बट यूनिवर्स था, लाइक स्टार्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनिशियली नहीं बनी गई थी। वो हम बिग बैंग थ्योरी में पढ़ेंगे। तो द टोटली ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग मैटर, एनर्जी, स्पेस, प्लैनेट, गैलेक्सीज एटसेट्रा आर कॉल्ड यूनिवर्स। मतलब अगर इन सब को आप टोटल कंबाइन करें तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में आती हैं। मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, स्पेस, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टार्स हैं, यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स, और इसी बिलियंस ऑफ स्टार से जो है गैलेक्सीज बन जाते हैं। ये प्लैनेट्स का एक पिक्चर है। ओके, इस यूनिवर्स के कुछ की फीचर्स हैं। जिस तरह हमने जो पढ़ा कि यूनिवर्स बना किस चीज़ से होता है, लाइक गैलेक्सी, स्टार्स, टाइम, स्पेस, ये सारे यूनिवर्स में आता है। तो अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्पेस एंड टाइम। स्पेस जो है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। और द टाइम जो है, अगर आप उसको 4th डायमेंशन कहें तो भी सही है, क्योंकि टाइम को 4th डायमेंशन कहा जाता है। और स्पेस और टाइम जो है, इसको कंबाइनली अगर ये इंटरवेंडेड हैं, अगर कंबाइनली आप इसको कहें तो स्पेस टाइम कहा जाएगा। स्पेस जो है 3 डायमेंशनल है, जिस तरह हम XYZ ड्रा करते हैं। मतलब अगर आप एक रूम का देखें तो ये एक 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसी तरह स्पेस भी हमारे पास 3 डायमेंशनल है, और टाइम उसके साथ जो है एक कंपलसरी है, क्योंकि टाइम के साथ ही हम चीज़ें मेजर करते हैं। और
जो है नेक्स्ट हमारे पास मैटर एंड एनर्जी है। तो मैटर, जिस तरह अभी मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि जगह घेरें और वजन रखता हो उसको हम मैटर कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर एटम से और स्टार, गैलेक्सीज जो हैं, प्लैनेट, सब कुछ जो है मैटर्स में आता है। और एनर्जी तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और आइंस्टाइन का फेमस जो इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो उसमें जो है इज इक्वेशन में ये भी जो एनर्जी और मास है ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। एनर्जी से मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है और ई एनर्जी है, एम मास है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो है स्टार्स, स्टार और गैलेक्सीज हम पढ़ेंगे। स्टार जो है ये बहुत मैसी होते हैं, लुमिनियस होते हैं, लुमिनियस पेयर ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि लाइट हमें देता है। और लाइट क्यों देते हैं स्टार? जो हम अगर विजिबल हैं तो स्टार एक्चुअली क्यों होता है कि ये लुमिनियस है और ये इसके अलावा ये इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करते हैं स्टार्स। और अब अगर एक चीज़ लाइट देता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीजंस होगी। अगर ये घर की इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स हैं तो क्यों ये जलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट जलते हैं, मीन्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी हो। अब यहाँ पे स्टार्स के लिए एनर्जी क्या है, कहाँ से जनरेट होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आपने पढ़ा हो, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हीवी एलिमेंट बन जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस। और फ्यूजन प्रोसेस में लाइट न्यूक्लियाई मीन्स अगर आप कहें कि स्टार से प्रोडक्ट टेबल में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं। तो जब वो हाइड्रोजन कंबाइन होके उससे बन जाएगा क्या, हीलियम बन जाएगा। और इस दौरान एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी रिलीज हो जाती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट करते हैं और लाइट हमें दे देते हैं। तो इसमें प्रोसेस जो होता है, सन में भी यही प्रोसेस होता है, सेम फ्यूजन प्रोसेस होता है। और स्टार में भी जो हमें लाइट दे देता है। सन इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टार, सन को जो है वो स्टार में आता है, ठीक है। तो अलग मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे तो फिर उसके कोर टेम्परेचर कितना होता है, वो सारा प्रोसेस, उसके पार्ट्स, वो भी मैं एक वीडियो बना दूँगा उसके बाद। तो गलेक्सीज की तरफ आते हैं। गलेक्सीज जो है इसके तो डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पे जो मैंने पिक्चर में दिया है दैट इज़ स्पायरल, जो है स्पायरल फॉर्म ऑफ गलेक्सी है। गलेक्सीज जो है इसमें बिलियंस ट्रिलियन ऑफ स्टार से बना होता है। और ये एक्चुअली क्लाउड डस्ट ऑफ में जो है स्टार्स इनसे या मैटर्स। और एक अगर आप इस पिक्चर को भी देखें ना, तो इस पिक्चर में जो है ये एक टाइप ऑफ डस्ट क्लाउड बन गया है, ठीक है। तो ये कंबाइन हो जाके बहुत सारे स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार, तो इससे जो है गैलेक्सीज बन जाते हैं। यूनिवर्स में तकरीबन 100 टू 200 बिलियंस गैलेक्सीज हैं। अब एक गैलेक्सी में तकरीबन बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं? 100 टू 200 बिलियन गैलेक्सीज। तो फिर अंदाज़ा करें कि स्टार कितने होंगे। अब यूनिवर्स, हम कहते हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड भी हो जाता है। एक्सपेंशन उसका कैसे होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम द, अगर आप इस ग्राफ को देखें, बिग बैंग से लेकर आप ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जो है यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होता है। और ये बिग बैंग थ्योरी जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो इससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड होता है। यूनिवर्स जो एक्चुअली हॉट डेंस स्टेट था और वो ओरिजिनेट हो गया तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। इस्लाम में इस बारे में क्या कहते हैं वो सारा नेक्स्ट एक वीडियो में होगा। अब कस्मोलॉजी, कस्मोलॉजी एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी होता है इवोल्यूशंस एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। कस्मोलॉजी
एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्स कैसे उसका स्ट्रक्चर है और ये इवॉल्व कैसे हो गया, कैसे जनरेट हो गया, सारी चीज़ें जो है ये कॉस्मोलॉजी में, जैसे लाइट ईयर हो गया, डार्क एजेस हो गया, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, बहुत सारी चीज़ जो है ये सारा कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। अब जैसे हमने डार्क मैटर का जिक्र किया, तो डार्क मैटर भी हम यहाँ पे, डार्क मैटर एक तो नॉर्मली हम आपने मैटर सुना होगा, लेकिन डार्क मैटर बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जो मैं भी मोस्टली जो फिजिक्स स्टूडेंट है उन्होंने सुना होगा। डार्क मैटर, मेजॉरिटी ऑफ द मैटर जो हमारे पास यूनिवर्स में है वो इनविजिबल है। जो हम देख रहे हैं ये बहुत कम परसेंटेज हैं, जो मेजॉरिटी है दैट इज़ इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल है डायरेक्टली थ्रू रेडिएशंस। तो इस फॉर्म ऑफ मैटर को जो है डार्क मैटर कहते हैं। ये ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करता है विद विजिबल मैटर और जो है एडिशनल मास टू गैलेक्सीज को प्रोवाइड करता है और कॉस्मिक स्ट्रक्चर भी जो यूनिवर्स का बन जाता है। डार्क मैटर जो है 30.1% जो है ऑफ द मैटर एनर्जी जो हमारे हैं उसका 30.1% है। हालांकि जो विजिबल मैटर है हमारे यूनिवर्स में वो है 0.5%। विजिबल मैटर जस्ट 0.5% है, जितना भी सब कुछ आपको नज़र आता है दैट है 0.5% ऑफ द यूनिवर्स, और डार्क मैटर उसमें जो है दैट इज 30.1%। अब अगर डार्क मैटर है तो डार्क एनर्जी भी है। ये इसी तरह का है ना कि अगर आप कहें कि यूनिवर्स में हर चीज़ का एक अपोजिट होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मेल फीमेल, तो इसी तरह अगर एनर्जी है तो उसका डार्क एनर्जी है, मैटर है तो उसका डार्क मैटर है। तो डार्क एनर्जी जो है ये बिलीव किया जाता है कि इससे रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स एक्सपेंड होता है ना एक्सेलरेट एक एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तो इसके जो रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से होता है दैट इज़ डार्क एनर्जी। और डार्क एनर्जी जो है यूनिवर्स में दैट इज़ 69.4% कंपोजिशन में 69.4% डार्क एनर्जी है, 0.5% जो है विजिबल मैटर है एंड 30.1% जो है दैट इज़ डार्क मैटर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और अगर इस में आपको कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसलिए भी क्या, इसमें मैं आपको साथ सारे जितने भी CSS के टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 वो आपको जो साइंस के हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।